तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। और आज जो है शुरू होगा, आपको पता ही है कि किया जा रहा है। और इसके पिछले वाले वीडियो में जो भी सब वीडियो चल रही थी वो टाइप आपका चल रहा था, क्योंकि इस अध्याय में यानी कि अध्याय 5 में आपके 8 टाइप है, जो कि प्रत्येक एक दिन करके जो है टाइपों को हम लोग सोल्यूशन किए। यदि आप प्रत्येक टाइपों को नहीं पढ़ पाए हैं तो पहले प्रत्येक टाइप को पढ़िए, ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई परेशानी ना हो। तो टाइप आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आती रहे। तो आज का पहला सवाल है, देखिए सवाल कह रहा है कि निम्न के मान ज्ञात करिए। जो भी आपके सवाल है मान ज्ञात करना है। आपको पता ही है कि इस प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा सवाल है, यानी कि सार्थक का हम बुक इसलिए लिए हैं, आपके सार्थक से जो है कि तैयारी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसमें आपको सवाल ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलता है। इसीलिए जो है कि मैं ये बुक जो है कि लिया हूँ। भारत भारती में आपका कम सवाल जो है कि पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें आपके जो है प्रत्येक प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा सवाल रहता है, तो इसीलिए जो है कि मैं इस बुक को सोल्यूशन कराता हूं, ताकि आपको ज़्यादा प्रश्न आप पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है कि समाकलन है डी बटा में डी एक्स बटा में आपका है 4 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। ये है, तो ये डी बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बटा में डी बटा में डी एक्स। ऐसे तो आपको पता है कि हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना। अब इसके बाद देखिए, ये आपका बिल्कुल साधारण है, इसको तो आप सोल्यूशन खरीद सकते हैं। ये बहुत साधारण सवाल है, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए करेंगे क्या, देखो ये आपका अंक है, ये आपका अक्षर है, तो इसको हम लोग घात ये 2 है तो इसको भी 2 घात में बना लीजिए। तो 1 बटा में हो जाएगा 2 का घात, आप लगा दोगे 2, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स घात कितना हो जाएगा 2 डॉट डी एक्स। तो अब ये जो है आपको एक सूत्र पढ़ाए थे हम एक सूत्र पढ़ाए थे कि 1 बटा में यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स होगा तो उसका होता है 1 बटा में 2a होता है, इसके बाद होता है लॉग, ठीक है। a प्लस एक्स बटा में आपका होता है a माइनस एक्स, और प्लस आपका क्या हो जाता है c। देखो हम जो है ये सवाल जो है आपको पहले भी बताए हैं। इस तरह का सवाल हम लोग बहुत सारे सवाल पढ़े हुए हैं जो कि इस तरह के आए हुए थे। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल मान a का हो जाएगा। ये तो x के जगह पे भैया x सही है। सूत्र क्या कह रहे हैं सूत्र के 1 बटा में a रखिए, यानी 1 बटा में आप रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई a किसको डिनोट कर रहा है 2 को, तो ये हो जाएगा log आपका हो जाएगा। इसके बाद देखो a यानी कि मॉड लगा सकते हैं, ठीक है। मॉड ax प्लस a प्लस एक्स कर दीजिए। a की जगह पर है 2 प्लस आपका x हो जाएगा बाटा में माइनस है, यानी कि 2 माइनस क्या हो जाएगा x प्लस क्या है c। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 1 बटा में आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, लॉग हो जाएगा माड में 2 प्लस एक्स बटा में आपका है 2 माइनस क्या x प्लस क्या हो जाएगा c। ये जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है। देखिए ये सवाल जो है ना आपका बहुत ही सवाल आपका आसान था, जो कि यहाँ पर फाइनल आंसर आपका आ भी गया है। और ये जो है आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। जो लड़का टाइप को पढ़ा होगा ना और सूत्र याद किया होगा तो उसको जो है कि इस सवाल में कोई परेशानी नहीं रही होगी, क्योंकि भैया सूत्र पे डिपेंड करता है कि आपको सूत्र याद हो तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाता है कि आपको क्या मानना है, किस तरह से सॉल्व करना है। आधी चीज़ें तो ऐसे ही जो है कि आपको समझ में आ जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ आपको लेकर चलते हैं, तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से इसका ले लिए होंगे। और आप जो है अब जो है कि मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 2। देखिए सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, टाइपों को आप पढ़े होंगे ना। प्रत्येक टाइप हम इसलिए पढ़ाते हैं आपको कि टाइप आप यदि पढ़ लेंगे तो टाइप के अनुसार जो है जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे उस टाइप पे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक ना। देखो यहाँ पर दूसरा सवाल आपका है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि समाकलन 1 अपान आपका है x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आपका क्या है 4 डॉट क्या है dx। 1 अपान है 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 है। देखो ये भी साधारण है, ये भी क्या है साधारण है। कैसे करना है देखो, समाकलन इसको टी भी मानकर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उतना जो है कि मानने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। साधारण में जो है सूत्र के अनुसार ही आपका हो जाएगा। तो इसका घात 2 है तो इसका भी घात 2 बना लीजिए, तो 1 बटा में आपका हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस
4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो घात 2 बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा, देखो ये टोटल आपका टूटेगा, अब समाकलन 1 में हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डॉट डी एक्स इजिकल टू 1 में हो जाएगा 2a, ठीक है। सेम वही कंडीशन होती है मेरे प्रिय छात्रों, बस क्या होता है ना, ये नीचे का भिन्न ऊपर, ऊपर का भिन्न नीचे बस पलट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस एक्स बटा में a प्लस क्या हो जाएगा x, और प्लस क्या हो जाएगा c। थोड़ी गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, अच्छा गड़बड़ हो, ये x के फॉर्म में है ना, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से x माइनस a और बटा में x प्लस क्या हो जाएगा a, यानी ये फॉर्म आपका सूत्र का है, ये फॉर्म आपका सूत्र का है। तो देखो माड में लगाया हूं तो माड आप हटा भी सकते हैं, माड आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये टोटल मान आपका x का है, ये टोटल मान किसका है, कहोगे सर a का है। सूत्र क्या कहता है, 1 में 2a, 2 का 2 है गुणे a की जगह पर क्या है मेरे भाई, a की जगह पर आपका है 2, इसके बाद है लॉग मॉड x के मान, तो x का मान आपका है, देखो x का मान टोटल ये है ना, तो x के जगह पर आप रखोगे x प्लस 1, इसके बाद सूत्र में आपका माइनस है तो माइनस लगाओगे, देखो सूत्र में आपका माइनस है तो माइनस लगाओगे, a का मान, तो a की जगह पर क्या है आप कहोगे सर 2 है, बाटा में नीचे है x प्लस, यानी x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है x प्लस क्या 1, इसके बाद प्लस a का मान, तो a का मान क्या है आपका, a का मान है आप कहोगे सर a का मान है 2, तो यहाँ पे कर दोगे 2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 में 2 दूनी के हो जाएगा 4 लॉग माड में ये हो जाएगा x, देखो ये घटेगा तो -1 बन जाएगा बाटा में x प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया, देखो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया हूँ, ये भी चीज आपकी वही थी, ये भी चीज आपका वैसे ही किया गया, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं था, बिल्कुल आपका वही प्रोसेस चला जो कि आपका सूत्र है, सूत्र के अनुसार जो है आप आसानी से कर पाओगे। तो सूत्र आप देख ही सकते हैं, दोनों टाइप के सूत्र मैं यहाँ पे रखा हूँ आपके लिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो इन सूत्रों को आप याद रखिएगा, आपको तो पता है, ये आपको मुझे पता है कि आपको ये सब सूत्र याद हो गई होंगी, क्योंकि इतना टाइपे आपको पढ़ाए हम ना कि टाइप को पढ़ते पढ़ते आपको बिल्कुल सभी फार्मूले याद हो गए होंगे, क्योंकि हर एक सूत्र पे लगभग प्रत्येक टाइप चल रहा था, तो आपको सारी चीज़ें याद हो गई होगी, सूत्र भी आपको कंप्लीट याद हो गया होगा, क्योंकि आप टाइप पढ़े होंगे तो टाइप पे याद, ये सूत्र पे आधारित टाइप था। जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक तो आप समाकलन खुद नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस चीज़ को अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें तुरंत बताइएगा कमेंट करके। आप कहोगे सर कैसे हम आपको बताएंगे, तो व्हाट्सअप ग्रुप आपको पता ही होगा कि व्हाट्सअप ग्रुप क्या है, आप जुड़े भी होंगे उसमें। चलिए तो यहाँ पर ये समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि भैया तीसरा प्रश्न आपका जो है क्या है, तीसरा प्रश्न आपका जो है कि है आपका पूर्ण वर्ग विधि, इस पे तीसरा प्रश्न पूर्ण वर्ग विधि पे है, जो कि मैं पूर्ण वर्ग विधि भी बताऊंगा, लेकिन मैं देख लूँ थोड़ा कटा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बार बार कट भी जाता है ना, तो मुझे बार बार देखना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करें तो पूर्ण वर्ग विधि भाई अच्छे से आप समझिएगा, समाकलन है आपका 1 में लिख दोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है आपका 2x प्लस क्या 5 डॉट क्या है dx। इस तरह से आपका सवाल है ना। इसको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो भैया सूत्र के फॉर्म में आपको ले जाना पड़ेगा। सूत्र के फॉर्म में ले जाने के लिए क्या, इसका आप गुणनखंड होगा तो गुणनखंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि भैया इसे दोनों प्लस में है, तो आपकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनका गुणा करने पर 5 और उन्हीं को जोड़ने पर 2 हो जाए, नहीं है ना। तो इनको आप करेंगे तो कभी होने वाला ये गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग विधि अपनाएंगे पूर्ण वर्ग की। कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग। तो चलो यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग की विधि आपको अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ पूर्ण वर्ग की विधि। देखो पूर्ण वर्ग की विधि क्या होती है कि सबसे पहले क्या करोगे कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा तो गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक को पहले कॉमन लेते हैं। तो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है, तो आप कहोगे सर नहीं है, गुणांक तो यहाँ पे है नहीं। तो
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो पहला स्टेप कट जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप ये है कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका होगा तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप कॉमन लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो कॉमन आपका नहीं होगा। आगे दूसरा स्टेप ये है कि मध्य वाला जो मान होगा उसमें जो है कि आप 1/2x से गुणा करोगे। तो मध्य वाला मान है आपका 2x, देखो द्विघात के रूप का है, मध्य वाला मान होगा उसी में आप करोगे। तो मध्य वाला मान है 2x, तो 2x में जो है गुणा करोगे 1 कितने से होता है 2x से, यानी कि मध्य वाले पद में हमेशा 1/2x से गुणा होता है, वो हमेशा 1/2x से गुणा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि मध्य वाले पद में 2x से हम लोग भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो देखो x से x कटा, 2 से 2 कटा, बच गया क्या 1। अब ये नियम ये कहता है कि जितना भाग देने गुणा करने के बाद जितना आएगा या आपका भाग देने के बाद जितना आएगा उसका वर्ग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ग करके क्या करते हैं कि इसमें जोड़ते हैं एक बार और एक बार घटाते हैं। कब जुटेगा कब घटेगा ये भी कभी कंडीशन आती है कि पहले घटाते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो 2x रखेंगे। अब ये 5 को लास्ट में रखेंगे। अब देखो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर पहले आप जोड़ोगे, ठीक है, और एक बार 1 का स्क्वायर आप क्या करोगे? घटा दोगे और ये हो जाएगा +5। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर एक बार आप बोले हैं कि पहले घटाओगे एक बार जोड़ोगे, या पहले जोड़ोगे उसके बाद घटाओगे। डिपेंड किस पे करता है? एक्स स्क्वायर के चिन्ह पे। यदि एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस होता है तो पहले आप जोड़ोगे उसका स्क्वायर करके और उसके बाद घटाओगे। लेकिन यदि एक्स स्क्वायर का चिन्ह यदि माइनस होता है तो पहले घटाओगे वर्ग उसका स्क्वायर करके और उसके बाद जोड़ोगे। दो कंडीशन आपकी बनती हैं। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का प्लस है तो पहले आप उसका वर्ग जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग से 3 पद लेंगे इतना काम करने के बाद, ठीक ना। इतना काम करने के बाद स्टार्टिंग से आप 3 पद लेंगे और ये सूत्र में जाएगा। अगर माइनस होता तो क्या करते आप? एक्स अब माइनस होता तो पहले घटाते उसके बाद जोड़ते, ठीक ना। और लेकिन एक्स स्क्वायर का माइनस होता तो पहले इन तीनों को लेकर के तीनों में से कॉमन लेते माइनस चिन्ह, इसके बाद वो सूत्र पे जाएगा आपका। दोनों कंडीशन में यहाँ पे बता दिया हूँ कैसे करना। अब सूत्र कैसे बनेगा? पहला मान वैसे ही रख दीजिए। बीच वाले का देखिए चिन्ह क्या है तो कहोगे सर प्लस है। लास्ट वाले का देखिए मान क्या है? 1 है तो 1 कर दोगे और पावर क्या लगा दोगे? 2। हमेशा पावर 2 लगेगा क्योंकि ये द्विघात है। तो अब फिर देखो इसका फिर हम लोग वर्ग करके तोड़ेंगे ना, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो फिर आपका ये तीनों मान आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा देखो x + 1 का स्क्वायर। अब 5 में से 1 घटेगा आपका हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो आपका 4 हो जाएगा, वो भी 4 5 बड़ा है तो आपका हो जाएगा +4। अब देखो ये आपका हो गया इतना पूर्ण वर्ग। लेकिन यहाँ पर 2 घात है तो आप सूत्र के हिसाब से 2 घात भाई अंक का भी बनाएंगे तभी आप सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी 2 घात के रूप में करने के लिए x + 1 कर दीजिए स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का घात 2। अब स्क्वायर बना कि नहीं बना? तो आपको अगर लोग कहोगे हाँ सर बन गया, तो अब ये टोटल मान यहाँ पर आ सकता है। या यहाँ पर आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखो ये प्रक्रिया यदि आप नहीं चाहते हैं कि सर हम लोग अलग नहीं करना चाहते हैं तो इसको उठा करके इसके नीचे आप रख देंगे, तो बार बार स्टेप बाय स्टेप आप इतना कर लेंगे, ठीक है। तो आप रफ कार्य करके डायरेक्ट यहाँ पर रख भी सकते हैं, कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता है इसको, ठीक है। क्योंकि रफ कार्य आप जो है रफ कार्य किए रहेंगे तो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ भाई रफ कार्य हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इतना रख सकते हैं। यानी कि इसका जो है पूर्ण वर्ग आप बनाए हैं तो x + 1 का स्क्वायर बना है, इसके बाद +2 का क्या बना है स्क्वायर, डॉट क्या बना है dx, ठीक है। अब ये सूत्र क्या अप्लाई होगा? ये भी तो बात है कि भाई सूत्र कौन सा अप्लाई होगा। देखो करने लगा नहीं है, आपका स्क्वायर के फॉर्म में है तो समाकलन आपका सूत्र पढ़े होगे x² + a² dx का सूत्र होता है 1/a, इसके बाद होता है tan इनवर्स x/ क्या होता है a। इतना तो सूत्र आप पढ़े हो ना, इतना सूत्र आप पढ़े हो, मैं पढ़ाया भी हूँ इतना सूत्र, या आपके बुक में भी दिया होगा, जरूरी नहीं कि मैं ही पढ़ाया हूँ तो पढ़े हो, ये बुक में भी आपके दिया होगा। अब ये टोटल मान x का हो जाएगा टोटल मान a का, सूत्र के अनुसार करेंगे तो 1/a, a की जगह पर क्या 2, इसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x का मान टोटल है x + 1 तो ये हो जाएगा x + 1 बाई a का मान क्या है आपका है 2 और प्लस आप कर दोगे क्या c। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, अब हाँ एग्जाम में आप ऐसे जैसे मैं लिखा हूँ ना ऐसे बना करके आपको समझाने के लिए, तो ऐसे आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ऐसे आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, नहीं तो एग्जामिनर कहेगा पूरा पागल है क्या सब।
ठीक है, तो ये सवाल था जो कि देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 कितना छोटा है, लेकिन छोटा कब है, जब ये प्रोसेस आप करेंगे तब। यदि देखो एग्जाम में 2 नंबर का इस तरह से आता है ना, तो क्या करना, इस पूरे को उठा करके जो है ना इसमें हल करके दिखा देना, इसमें हल करके, यानी इसका पूर्ण वर्ग भी हल करके इसमें दिखा देगा, ताकि आपका 2 नंबर का रहेगा तो भैया उसमें थोड़ा हम लोग का प्रोसेस तो चाहिए। लेकिन 1 नंबर का होगा तो रफ कार्य पे करके उसको डायरेक्ट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नंबर के हिसाब से आप कर सकते हैं प्रोसेस। तो रफ 1 नंबर का होगा तो आप रफ कार्य ऐसे कर लेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे उठा के रख देंगे। यदि 2 नंबर का होगा तो भैया इसको उठा करके वहाँ पे आप दिखा देंगे, स्टेप बाय स्टेप आप करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको जिस तरह से इजी पड़े तो नंबर के हिसाब से आप एग्जाम में करते हैं, करेंगे, ठीक ना। ये चीजें मैं समझा चुका हूँ आपको अच्छे से। देखो पूर्ण वर्ग की कंडीशन बहुत सारी आएंगे आपको इसी प्रश्नावली में, पूर्ण वर्ग बनाने का बहुत आएगा प्रश्न ऐसे जो है कि पूर्ण वर्ग बनाकर करना पड़ेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और इस चीज को थोड़ा आप भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हाँ पूर्ण वर्ग कैसे बताया गया है, किस तरह से हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न नंबर 3 का। हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यहाँ पर इतना चीज आपको समझ में आ गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके बुक में खुद दिया होगा, ये 3 नंबर था, और हम लोग चलते हैं अब चौथे नंबर की तरफ। देखिए जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ आप उसको थोड़ा रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए तो हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4, ठीक है। चलिए भाई चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर दिया हुआ है कि भैया समाकलन 1 में आपका अंडर रूट में दिया हुआ है, यानी करणी में दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर जो है माइनस आपका 9 है, डॉट क्या है dx। देखो इस वीडियो में आपके छोटे छोटे प्रश्न है, ये मत समझिएगा कि सारे प्रश्न ऐसे ही है, नहीं, आपके जो है कि प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको उलझन में जो है कि आपको डाल देंगे, ठीक है। यानी कि आपको सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर करेंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। और हाँ जो बच्चे 8 टाइपों को पढ़े होंगे, अच्छे से रिवाइज किए होंगे उसको, तो उनको उलझन में कोई नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि उन टाइपों पे ही सवाल आपके आएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, ये अंक है, तो बस सूत्र पे आप तोड़ना है, सूत्र पे आपको तोड़ना है। सूत्र पे देखो सूत्र क्या होता है, मैं सूत्र भी लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी सूत्र होता है सूत्र होता है समाकलन 1 जो है अंडर रूट में आपका x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, होता है लॉग। आपको पता ही भी होगा कि x अपान अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है c, ये आपका सूत्र होता है, ठीक। और इसी सूत्र पे जो है ना हम लोगों को क्या करना है, तोड़ देना है। इसी सूत्र पे हम लोग क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हो जाएगा समाकलन 1 हो जाएगा अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस 9 है, तो भैया 9 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप लोग को सर 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, डॉट क्या dx। अब यहाँ पर हो जाएगा देखो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 को क्या है, अब देखो ये x है, ये क्या हो जाएगा a, देखो इसके फॉर्म में बना दिए हम लोग, तो आसानी से आप तोड़ सकते हो जाएगा कि लॉग कोष्टक में x प्लस अंडर रूट में आपका टोटल ये वैल्यू देखो पुट किया गया, क्या ये टोटल ये वाला मान उठा करके वहां पे रखा गया, तो बस रख दीजिए, यानी कि यह हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का क्या स्क्वायर और प्लस क्या c। या आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि लॉग कोष्टक में x प्लस अंडर रूट में आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 लिखे 9 प्लस क्या हो जाएगा c। इतना चीज आपको करना था, ठीक है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी चुका हूँ, ठीक है। इतना चीजें आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कि करना था, जो कि हम आपको बता दिए हैं। और ये जो है फाइनल आंसर भी जो है कि आपका आ चुका है, तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ। फाइनल आंसर यहाँ पे जो है कि आपका आ गया है, ठीक है। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ, जो कि 5 प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें भी बताऊंगा, घबराना नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5वें प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, और प्रश्न 5वां प्रश्न को आप थोड़ा अच्छे से डीपली से जो है कि आप समझिएगा, यानी गहराई से इसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चौथे नंबर जैसा 5वां नंबर नहीं है, थोड़ा उसमें प्रतिस्थापन विधि आपको लगाना पड़ेगा।
दिमाग कैसे लगाएंगे आप कि हाँ हमको प्रतिस्थापन विधि लगाना है या सूत्र पे हम लोग तोड़ सकते हैं। अब देखो कैसे आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 समाकलन 1 में दिया हुआ है x, कोष्टक में आपका दिया हुआ है log x का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है प्लस 10 डॉट क्या है dx। इतना चीज आपको दिया है मेरे प्रिय छात्रों। अब आपको ये सोचना है कि आखिर में ये जो सूत्र दिया है, ये जो सवाल दिया है, इस तरह का कोई सूत्र नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ना ये बाहर है तो इसका तो सूत्र हम लोग पता नहीं है। अगर यही मान ये log x स्क्वायर है, यहाँ पर भी log x होता और यहाँ पर यदि माइनस रहता तो ये सूत्र आपका होता है, लेकिन ये सूत्र आपका है नहीं। तो ये करणी में आपका log x का स्क्वायर है, यदि मैं इसको भी स्क्वायर बना दूं और इसको हर हाल में हटा दें हम लोग, तो ये समाकलन का ये सूत्र हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आप लोग ये सूत्र पढ़े होंगे, क्योंकि भैया a अंक को डिनोट करता है और ये जो है आपका मान ये है log x है, तो ये x को डिनोट करेगा। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कि log x प्लस अंडर रूट में आपका होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस क्या c। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर हम लोग के बुक में जो सवाल सूत्र है ना यह इस तरह से दिया है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की तरफ से दिया है, इसका सूत्र यानी कि इसको लिख सकते हैं log x प्लस अंडर रूट में आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। तो ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, जब ये दोनों प्लस में है तो भैया प्लस की कंडीशन आपको a को यहाँ पर रख सकते हैं, x स्क्वायर को यहाँ पर रख सकते हैं, इधर से उधर आप रख सकते हैं, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर यही माइनस में रहता तो उस सूत्र में परिवर्तन आपका हो जाता है। तो ये दोनों सूत्र आपका दोनों सूत्र आपका एक ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि यदि हम लोग इसके फॉर्म में बदल दे तो आसानी से जो है कि इसका समाकलन हो सकता है, लेकिन इसको जो है इसके फॉर्म बदलने के लिए हर हाल में हमको x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाने के लिए किसी को t मानना ही पड़ेगा, किसी को t मानना ही पड़ेगा। तो हम टाइप में आपको बताए थे कि जब log आता है ना तो अधिकांश तौर से log को जो है कि हम लोग t मानते हैं। तो यदि देखो यदि मैं log x को t मानूं तो log x का अवकलन होता है 1/x, जो कि x आ रहा है और x आसानी से कट जाएगा ना। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों अब हम लोग आते हैं अपने प्रोसेस पे। तो मानेंगे कि माना log x बराबर क्या मान लेंगे आप t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे और यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखो log x का अवकलन क्या हो जाएगा आपको सर 1/x हो जाएगा इक्वल टू t का हो जाता है dt अपन dx। हर हाल में आपको dx का मान निकालना पड़ता है, ये तो हम आपको समझाए थे बिल्कुल विधिवत तरीके से। 2 हो गया। अब इसी में आप रख दोगे तो ये हो जाएगा समाकलन 1 में आपका हो जाएगा x, करणी में log, तो ये हो जाएगा log आपका हो जाएगा x का स्क्वायर, और log x को क्या माने थे आपको पता है ना, तो आप एक ही बार उसको ही रख दीजिए। log x को हम लोग t माने थे तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 10 है तो आप कर दो 10, इसके बाद इंटू dx की जगह पर आपको देखो dx का मान टोटल ये आया है तो आप रख दोगे x डॉट क्या dt। अब इससे ये क्या होगा x कट गया, तो आप कहोगे सर लिखेंगे इसको 1/√। में चलिए तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया, वो सूत्र आपको दिख ही रहा है। अब देखो तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक है, कोष्टक लगा लीजिए, और प्लस इसका भी यदि हम स्क्वायर बनाएं तो आसानी से ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं करणी में 10 का क्या स्क्वायर, क्योंकि भैया करणी में 10 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 10 मिलेगा, जो कि ये आपका आएगा डॉट क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब चलिए हम लोग सूत्र के अनुसार हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये जो है आपका टोटल मान ये x को डिनोट करेगा, ये टोटल मान किसको डिनोट करेगा a को। तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि log कोष्टक में x की जगह पर क्या है तो आप कहोगे सर t है, क्या है t, तो आप रख दो t है तो t न रखोगे। इसके बाद देखो x वाला ये है ना, इसके बाद प्लस है तो प्लस आप लगाओगे, करणी वाला टोटल मान उठा करके रखा है तो आप भी करणी वाला टोटल मान उठा करके रख दो। तो ये आपका हो जाएगा t का स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा करणी में 10 का क्या स्क्वायर कर दोगे और प्लस कर दोगे क्या c।
अब यहाँ पर आपका हो जाएगा log t प्लस अंडर रूट में t का स्क्वायर प्लस कड़ी में 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 हो जाएगा, प्लस क्या c। एक चीज और, अब यहाँ पर t का मान, अब यहीं से आप t का मान यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ, तो चलो कोई बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा log। अब चलिए t किसको माने थे आप, तो आप कहोगे सर log x को, तो यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट में ये t हो जाएगा, t की जगह पर क्या हो जाएगा log, ये हो जाएगा log x का क्या स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा c। यानी कि इतना चीज़ जो है आपको क्या करना था, करना था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो ये जो है फाइनली आंसर है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया है, और मैं देख लूँ थोड़ा एक बार कि यहाँ तक आपका हो रहा है रिकॉर्ड या नहीं। चलिए अच्छे तरीके से यहाँ तक आपका रिकॉर्ड हो चुका है, और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ तक 5 के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया हूँ। अगले वीडियो में जो है कि 6 नंबर से सॉल्यूशन कराया जाएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें ना आपके लिए इस तरह की, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए